धन्यवाद मुझे इस पैनल में आमंत्रित करने के लिए। इसमें जो सरकार का मेन फोकस रहेगा जॉब क्रिएशन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं की भागीदारी वर्क प्लेस पे बढ़ाने की सुनिश्चितता की जाएगी। किसानों की, जैसे उन्होंने पीछे 14 क्रॉप्स में एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करी, किसान सम्मान निधि की राशि को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसके ऊपर जो है हमारा मेन फोकस रहेगा सरकार का। प्लस साइबर सिक्योरिटी, जैसे अभी पीछे माइक्रोसॉफ्ट का जो इशू हुआ, उसको लेकर सरकार साइबर सिक्योरिटीज के लिए भी इस बजट में मेजर प्रोविजनिंग कर सकती है। एमएसएमई का जो 45 डेज का एक क्लॉज लास्ट ईयर लगाया गया था, उस क्लॉज को कहीं ना कहीं हटाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी काम होगा। सेकेंडली, जो मेजर इसमें काम किया जाएगा, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भी कोट किया था, हेल्थ कि ओबेसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ पे इशू आ रहा है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ का बजट जो है उसके ऊपर काम होगा। प्लस जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पर वो फायदा उनको नहीं। डॉक्टर अपने खास मेहमान डॉक्टर रेणु अरोड़ा बात करी थी। डॉक्टर रेणु अरोड़ा बता रही थी कि कौन कौन से वो खास सेक्टर्स हैं जिन पर इस बार सरकार का फोकस रहने वाला है। प्रधानमंत्री ने भी इस बार सदन में कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। आपने कृषि का जिक्र किया, आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रही थी। अपनी बात आप पूरी करिए, उसके बाद मैं सतीश अरोड़ा जी के पास जाऊंगी। मैं कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर बात कर रही थी जी। जरूर इस बार सरकार की तरफ से बजट में कोई ना कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया जाएगा डेरिवेटिव सेगमेंट को लेकर, जिसमें लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब रिटेल इन्वेस्टर काम करता है उसको वो फायदा नहीं मिलता, और डेरिवेटिव्स में रिटेल इन्वेस्टर की बढ़ती भागीदारी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, जिसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई इस पे प्रोविजनिंग जरूर आएगी। सेकंड, जो प्रोविजनिंग आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बैंक में लोगों ने एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, तो जो बैंक एफडीज में पैसा है वो सीनियर सिटीजन का है या जिन्होंने टैक्स एफडीज कराई हैं, तो क्योंकि उस एफडी के ऊपर जो है टैक्स रेट हमारा ज्यादा आता है और कैपिटल गेन के ऊपर हमारा टैक्स कम है, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की बात की जाएगी, क्योंकि बैंक्स जो फंडिंग करता है वो कस्टमर के पैसे से फंडिंग आगे करता है। तो अगर बैंक में वो फंडिंग नहीं जाएगी ड्यू टू दिस मिसमैच, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार जरूर मुझे लगता है कि आज उसके ऊपर एक कोई ना कोई बड़ा कदम लेकर आएगी, ताकि जो आपस में मार्केट में मिसमैच का एक बना हुआ है उसके ऊपर जो है काम हो सके। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप नोट करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी और अकाउंट्स एकदम से डीमैट के शूट हुए हैं, वो दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उसने अपनी इक्विटी में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और कहीं ना कहीं वो बैंक्स के डिपॉजिट्स के लिए चिंता का विषय है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि कैपिटल गेन टैक्सेस के ऊपर आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्लस हाउसिंग में भी जैसे हाउसिंग की जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट की हमारी डिडक्शन थी, उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को हमें मिल सकता है। चूंकि ये कहा जा रहा है ये बजट सभी वर्गों को साधने का बजट है, तो इसमें मिडिल क्लास को भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन और हाउसिंग लोन की सब्सिडी और प्लस इंश्योरेंस में जो हमारा अमाउंट जो है पे किया जा रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिडक्शन मिलने की राहत जो है हमें नज़र आ सकती है। प्लस एक जो कहा जा रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो उसमें भी काम हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं सरकार प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाकर उसके ऊपर काम कर सके। तो इस बजट के साथ हमें ये कुछ इस तरह से लगती हुई उम्मीदें नजर आ रही हैं। बड़ी आइडियल सी तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है आपकी बातचीत से। मतलब जो भी कोई अभी सुन रहा होगा बड़ा खुश होगा। खासकर मिडिल क्लास का जिक्र मैं एक बार फिर से इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मिडिल क्लास लगातार अपने आप को निगलेक्टेड महसूस करता आया हुआ है। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला गया है, लेकिन जो उसकी उम्मीदें हैं वो हर बजट में
कहते हैं उनको धक्का लग जाता है, तो हो सकता है आज उसको खुश होने का मौका मिले। और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद जो कंज्यूमर है उसके हाथ में ज्यादा पैसा देने की भी कोशिश सरकार की होगी, हालांकि